हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रेज एंड बीम ऑफ लाइट। ये लाइट रेज क्या होते हैं? अक्सर हम लोग सुनते हैं लाइट रेज, और बीम ऑफ लाइट रेज क्या होता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। रेज एंड बीम ऑफ लाइट रेज। एन ऑब्जेक्ट विच इमिट्स लाइट इज कॉल्ड अ सोर्स ऑफ लाइट। जिस भी ऑब्जेक्ट से लाइट इमिट होता है, वो लाइट को प्रोड्यूस करता है, इमिट करता है, उसको हम लोग सोर्स ऑफ लाइट कहते हैं कि वो लाइट का क्या है? सोर्स है। ऑल द ल्यूमिनस बॉडीज आर द सोर्स ऑफ लाइट। जितने भी ल्यूमिनस बॉडी, हम लोगों ने एक वीडियो देखा था ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स, तो जितने भी ल्यूमिनस बॉडीज होते हैं उनको हम लोग सोर्स ऑफ लाइट कहते हैं। अब लाइट रेज क्या होता है? रे ऑफ लाइट क्या होता है? अ रे ऑफ लाइट इज द डायरेक्शन पाथ फॉलोड बाय द लाइट इमिटेड बाय द सोर्स। लाइट जब किसी सोर्स से इमिट होता है तो लाइट का जो डायरेक्शन होता है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग एक पाथ बनाते हैं। देखो, ये पाथ जो होता है विजिबल नहीं होता है। हम लोग पेन पेपर पे ये पाथ को ड्रॉ करते हैं ताकि डिफरेंट रे डायग्राम्स हम लोग बना सकें। ऐसा नहीं है कि कोई लाइट अगर किसी ल्यूमिनस बॉडी से निकल रही है तो उससे रे हमको दिखेगा। हम ऐसे इमेजिन करते हैं कि उससे इस तरह से लाइट रेस निकल रही होंगी, उसका ये प्रॉपर्टी होगा। तो लाइट रे बेसिकली जो है एक रिप्रेजेंटेशन है लाइट के रास्ते का, यानी पाथ ऑफ लाइट शो करने का एक तरीका है। लाइट रेस के माध्यम से हम लोग शो करते हैं। क्लियर है? तो अ रे ऑफ लाइट इज द डायरेक्शन ऑफ पाथ फॉलोड बाय द लाइट इमिटेड बाय ए सोर्स। अब जैसे ये एक रे ऑफ लाइट है। रे ऑफ लाइट क्या है? ये एक डायरेक्शन बता रहा है कि इस सोर्स ऑफ लाइट से लाइट का जो किस पाथ से लाइट जा रहा है, किस डायरेक्शन से जा रहा है, इस सोर्स ऑफ लाइट से लाइट कैसे निकल रहा है और कहाँ जा रहा है, तो ये क्लियर कर रहा है कि इस डायरेक्शन में जा रहा है। अगर मान लेते हैं कि मैंने एक ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट ये बना दिया, तो और कहा कि इससे लाइट आ रहा है इस ऑब्जेक्ट पे, तो ये क्लियर नहीं हो रहा है। अगर मैंने ऐसे कर दिया तो अगर कुछ नहीं भी कहेंगे तो आप कहोगे कि सर लाइट जो है सन से लाइट रेज निकल के इस ऑब्जेक्ट पे आके फिर ऐसे ये रिफ्लेक्ट कर गया। तो ये रिप्रेजेंटेशन हो गया। हमने जो ये बनाया है ये क्या हो गया? रिप्रेजेंटेशन हो गया। इसके मदद से आप कह सकते हो कि ये एक सोर्स ऑफ लाइट है, इससे लाइट रेज आया, इस ऑब्जेक्ट पे टकराया और टकरा के रिफ्लेक्ट कर गया। तो ये लाइट रे क्या बता रहा है कि इससे जो टकरा के लौट रहा है। तो लाइट रे के मदद से हम लोग लाइट के पाथ को बताते हैं। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्ट्रेट लाइन। इसको स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं विद अ एरो हेड शोइंग द डायरेक्शन इन विच इट इज ट्रेवलिंग। और एक एरो देते हैं जो ये बताता है कि किस डायरेक्शन में वो ट्रेवल कर रहा है। जैसे ये एक टॉर्च हो गया, इससे लाइट रेज निकलेंगे, तो हम लोगों ने ऐसा इमेजिन किया कि इस तरह का लाइट रेज से निकल रहा है। तो ये कहाँ से? इधर से इधर लाइट जा रहा है, तो ये लाइट रे बना दी और इसका एक एरो हेड दे दिए। एरो हेड क्या बता रहा है कि ये कौन सा डायरेक्शन है, यानी जो एरो हेड होता है वो बताता है डायरेक्शन ऑफ लाइट। लाइट का डायरेक्शन क्या है? मान लेते हैं हमने एक कैंडल बनाया और इस तरह से दिखाई, यानी ये कैंडल से इस तरह से लाइट रे निकल रहा है, तो ये लाइट रे है। ये क्या कर रहा है? ये डायरेक्शन बता रहा है कि लाइट इमिट कहाँ हो रहा है। इस डायरेक्शन में भी इमिट हो रहा है, इसमें भी, ऊपर भी इमिट हो रहा है, यानी हर एक डायरेक्शन में ये लाइट रे को क्या कर रहा है? इमिट कर रहा है। तो लाइट रे क्लियर हो गया। ये एक पाथ होता है जो हम लोग दिखाते हैं, शो करते हैं कि सोर्स से जो है लाइट किस डायरेक्शन में जा रही है।
अब बीम ऑफ लाइट रे, बीम ऑफ लाइट रे कहते हैं कि बंडल ऑफ लाइट रे, ग्रुप ऑफ लाइट रे। लाइट रे का एक जो झुंड होता है, एक ग्रुप जो होता है, ये ग्रुप हो गया। ये जो ग्रुप हो गया, इसके लिए हम एक नाम देते हैं ग्रुप ऑफ लाइट रे के, का नाम देते हैं बीम ऑफ लाइट रेस। जैसा कि हम जानते हैं कोई भी ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होगा तो उससे एक लाइट रे तो नहीं निकलेगा, उससे बहुत सारे लाइट रे निकलेंगे। तो जो बहुत सारे लाइट रे निकलेंगे उससे, तो वो एक बंडल की तरह हो जाएगा, एक ग्रुप की तरह हो जाएगा। तो उसको हम लोग बीम ऑफ लाइट रेस कहते हैं। तो बीम ऑफ लाइट रे बेसिकली इसके फिगर के अनुसार, इसके प्रॉपर्टी के अनुसार हम लोग बीम ऑफ लाइट रे जो है 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। पहला कैटेगरी होता है पैरेलल बीम ऑफ लाइट, दूसरा कैटेगरी होता है कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट रे, और तीसरा कैटेगरी होता है डाइवर्जेंट। अगर लाइट रे आपस में पैरेलल है तो इस तरह के लाइट रे को हम लोग क्या कहेंगे, पैरेलल बीम ऑफ लाइट रेस। अगर लाइट रे लगे कि एक पॉइंट से निकल रही है, यानी एक पॉइंट से निकल रही है, यानी डाइवर्ज हो रही है, यानी स्प्रेड हो रही है। अगर एक पॉइंट से निकल के चारों डायरेक्शन में, बहुत सारे अलग अलग डायरेक्शन में जाए, तो इस तरह के लाइट रे को हम लोग डाइवर्जेंट कहते हैं। इसको इस तरह से समझिए कि क्लास ओवर होने के बाद आप लोग जब क्लास से निकलते हैं तो अलग अलग डायरेक्शन में जाते हैं, तो वो क्या हो गया, डाइवर्जेंट हो गया, वो डाइवर्ज कर गया। तो डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट में जो लाइट रेज होते हैं वो अलग अलग डायरेक्शन में जाते हैं। और मेरा तीसरा जो हो गया वो क्या हो गया बच्चों, कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट रे। जब आप लोग क्लासेस में आते हैं तो अलग अलग डायरेक्शन से एक जगह आते हैं, एक रूम में आते हैं, तो उस तरह से लाइट रे भी जो है अलग अलग डायरेक्शन से एक पॉइंट पे आ रहा है। तो इस तरह के लाइट रे को हम लोग क्या कहेंगे, कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट अलग अलग डायरेक्शन से एक पॉइंट पे आना, डाइवर्जेंट एक पॉइंट से अलग अलग डायरेक्शन में जाना। और पैरेलल बीम ऑफ लाइट रे, अगर लाइट रे आपस में पैरेलल ट्रेवल कर रही है तो उस तरह के लाइट रे को हम लोग पैरेलल बीम ऑफ लाइट रेस कहते हैं। पैरेलल बीम ऑफ लाइट रेस दिख रहा है आपको यहाँ बच्चों। A light ray from a far object such as sun are almost parallel to each other, यानी किसी भी ऐसा ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट जो काफ़ी दूर हो। फिर से समझेंगे, कोई भी ऐसा ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट जो काफ़ी दूर हो तो उससे जो लाइट रेज आती हैं दैट इज ऑलमोस्ट पैरेलल टू ईच अदर, वो आपस में पैरेलल होती हैं। इट इज़ कॉल्ड पैरेलल बीम ऑफ लाइट रेज। अगर लाइट रे आपस में पैरेलल हैं तो उस तरह के लाइट रेज को हम लोग पैरेलल बीम ऑफ लाइट रेज कहते हैं। पैरेलल बीम ऑफ लाइट रेज का एग्जांपल क्या हो गया, सन प्रोड्यूसेस अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट रेज। सन जो है पैरेलल बीम ऑफ लाइट रेज को प्रोड्यूस करता है। अब बच्चों यहीं पे देखें, ये जब सोर्स से लाइट रे निकल रहा है तो ये एक पॉइंट से निकल रहा है, तो ये डाइवर्जेंट हो गया। जब ये कॉन्वेक्स लेंस से पास करता है तो ये आपस में पैरेलल हो गया, तो यहाँ पे कैसा लाइट रे हो गया, पैरेलल। लाइट रेज हो गया, और यहाँ पे डाइवर्जेंट था और यहाँ पे क्या हो गया, पैरेलल हो गया। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ पैरेलल लाइट रेज। ये लाइट रेज देखिए, ये सब आपस में पैरेलल है, ये पैरेलल लाइट रेज हो गया। और ये रिफ्लेक्ट भी की तो सब आपस में क्या है, पैरेलल है, तो ये भी पैरेलल लाइट रेज हो गया। इसको कहेंगे पैरेलल इंसिडेंट पैरेलल लाइट रेज, और इसको कहेंगे रिफ्लेक्टेड पैरेलल लाइट रेज। कन्वर्जेंट, अगर लाइट रे जो एक पॉइंट पे कन्वर्ज हो जाए, यानी यहाँ से पैरेलल आ रहा था फिर जाके यहाँ पे एक पॉइंट पे कन्वर्ज हो गया,
कॉन्वेक्स लेंस है। तो इस तरह के लाइट रे को हम लोग क्या कहेंगे, कॉन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट रे। When the light ray come together and eventually meet or appears to meet at a point, अगर लाइट आ रहा है और एक जगह पे मिल जा रहा है, चाहे ऐसा लग रहा है कि उस पॉइंट पे मिल रहा है, तो उस तरह के लाइट रेस को हम लोग कन्वर्जेंट कहते हैं। यानी लाइट रेस सारे डायरेक्शन से आए और एक पॉइंट पे मिल जाए, तो इस तरह के लाइट रेस को हम लोग कन्वर्जेंट। सपोज ये लाइट रेस है, तो ये सारा लाइट रेज एक पॉइंट पे मीट कर गया, तो ये किस तरह का होगा, कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। और इस फेनोमेनन को हम लोग क्या करने कहते हैं, कन्वर्जेंस ऑफ लाइट, यानी लाइट का एक जगह पे आना। तो लाइट जब एक जगह पे आएगा, कन्वर्जेंस होगा लाइट का, तो उसमें जो लाइट रेज हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे वो कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट रेज रहेगा। वेन अ मैग्नीफाइंग ग्लास, ये क्या है बच्चों, कन्वेक्स लेंस को ही हम लोग क्या कहते हैं, मैग्नीफाइंग लेंस कहते हैं। हेल्ड फेसिंग द सनलाइट, जब सनलाइट को फेस करता है, दे गेट फोकस एट अ पॉइंट ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस। ये जब सन रेज को जो है फोकस कर रहा है, तो ये सारा लाइट एक पॉइंट पे आ जाता है। एंड द लाइट इज कॉल्ड कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट रेज। और इस तरह के लाइट रेज को क्या कहेंगे, कन्वर्जेंट, यानी सारे लाइट रे एक पॉइंट पे आ गए। यानी ये लेंस जो है कन्वर्जेंस का काम करती है। अब हमारा होता है डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट रे। व्हेन द लाइट रे फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स गो आउट or appears to go out in all directions away from each other, then it is called divergent beam of light ray। अगर एक पॉइंट से लाइट रे निकले और ये अलग अलग डायरेक्शन में जो है, एक पॉइंट से लाइट रे निकले और ये अलग अलग डायरेक्शन में चल जाए, तो इस तरह के लाइट रेज को हम लोग डाइवर्जेंट लाइट रेज कहते हैं। यानी एक पॉइंट सोर्स से निकले और अपीयर क्या हो कि ऑल डायरेक्शंस में वो चला गया, तो इस तरह के लाइट रे को हम लोग डाइवर्जेंट कहते हैं। और जो फेनोमेनन होता है उसको डाइवर्जेंस ऑफ लाइट। यहाँ पे क्या हो रहा है, लाइट का डाइवर्जेंस हो रहा है। जब लाइट का डाइवर्जेंस होगा तो कैसा बीम बनेगा, तो डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट रे। फॉर एग्जाम्पल, इन फ्रंट ऑफ पावरफुल टॉर्च इज कवर्ड विथ अ ब्लैक पेपर टेप, अ होल इज मेड। अब जैसे एक टॉर्च है, टॉर्च के ऊपर एक ब्लैक पेपर लगा के एक छोटा सा होल बना दिए, तो एक पॉइंट से लाइट रे इस तरह से निकलेगा, तो ये किस तरह का लाइट रे हो गया, ये डाइवर्जेंट हो गया। नहीं क्लियर हो रहा है, एक टॉर्च के ऊपर जो है काला सेलो टेप चिपका दीजिए और एक छोटा सा पॉइंट कर दीजिए, तो एक पॉइंट से लाइट रे इस तरह से एक पॉइंट से लाइट रे निकलेगा, तो इस तरह के लाइट रे को हम लोग क्या कहेंगे, डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट रेस। फॉर एग्जाम्पल, इफ द फ्रंट ऑफ द पावरफुल टॉर्च, ये क्लियर हो गया, द लाइटेड टॉर्च एक्ट्स लाइक अ पॉइंट सोर्स एंड इट प्रोड्यूसेस अ डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट रे, और उससे डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट रे निकलेगा। यहाँ पे हमने एक टॉर्च के ऊपर 3 जो है पैरेलल होल्स किए, कट किए, तो इससे जो पैरेलल लाइट रेज आया, यहाँ क्या है पैरेलल, और यहाँ हम लोगों ने क्या लिख लिया, कॉन्वेक्स कॉनकेव लेंस यूज किया। कॉनकेव लेंस क्या करती है, लाइट रेज को एक ही पॉइंट से लग रहा है कि लाइट रे यहाँ से आया, तो ये क्या कर दिया, डाइवर्ज कर दिया, डाइवर्जेंट लाइट रेज। क्लियर है बच्चों।
तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि कन्वर्जेंट क्या होता है, डाइवर्जेंट क्या होता है और पैरेलल लाइट रेज क्या होता है। अगर लाइट रेज आपस में पैरेलल रहेंगी तो उसको हम लोग पैरेलल बीम ऑफ लाइट रेज कहेंगे। अगर लाइट रेज लगी है कि एक पॉइंट से सारी लाइट रेज निकल रही हैं और ऑल डायरेक्शन अलग अलग डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, तो एक पॉइंट से निकल के अलग अलग डायरेक्शन में मूव करेंगी तो डाइवर्जेंट, और अलग अलग डायरेक्शन से एक पॉइंट पे आ रही हैं तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, कन्वर्जेंट। यानी बेसिकली ये तीन तरह का जो है ऑब्जेक्ट होता है, तीन तरह का तीन तरह का बीम ऑफ लाइट रेज होता है। पैरेलल बीम ऑफ लाइट रेज, कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट रेज और डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट रेज। Thanks for watching video. Have a nice day.